अब शहजादी का हाल सुनो। जब से उसका भाई रुखसत हुआ, वो रोज उस माला को देखा करती थी। उसके दाने अलग अलग नजर आते तो खुश होती कि मेरा भाई जिंदा है। जिस दिन ये शहजादा पत्थर बना, उस रोज जब उसने माला को देखा तो उसके मोती टूट कर बिखरे हुए थे। ये देखते ही शहजादी का दिल धक से रह गया और सारा बदन मारे गम के कांपने लगा। उसने जान लिया कि मेरा दूसरा प्यारा भाई भी दुनिया से चल बसा। उसे हद से ज्यादा रंज हुआ। कितनी ही देर तक बेहोश पड़ी रही। आखिर जब होश आया तो उसने सोचा कि जब मेरे भाई जिंदा न रहे तो अब मैं जीकर क्या करूंगी। मैं भी अब उसी तरफ जाकर मरूं जिधर मेरे भाई जाकर मरे, ताकि जल्दी जन्नत में पहुंचकर अपने दोनों भाइयों से मिलूं। शहजादी ने अपने नौकर चाकरों से कहा, मैं किसी काम को जाती हूँ, 2-3 महीने बाद आऊंगी। तुम सब लोग घर की अच्छी तरह हिफाजत करना। शहजादी परीजाद नौकरों को समझा बुझाकर अपने साथ सिपाहियों के से हथियार, तलवार वगैरह लेकर घोड़े पर सवार हुई और उसी तरफ को चल निकली जिधर उसके भाई गए थे। चलते चलते वो भी उसी फकीर के पास जा पहुंची। घोड़े पर से उतरकर फकीर के पास बैठी और उसे सलाम करके पूछने लगी, आपको वो जगह मालूम है जहाँ बोलती चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरा पानी का फव्वारा है? दरवेश ने कहा, ऐ बेटी, जहाँ का पता तुम पूछती हो, बड़े बड़े दिलावर मर्द भी वहाँ जाकर नहीं आ पाए। तुम किस तरह वापस आ सकोगी? तुम्हारे आने से थोड़े दिन पहले 2 खूबसूरत जवान आए थे। उनकी सूरत तुम्हारी ही जैसी थी। वो अब तक वापस नहीं हुए और शायद पत्थर होकर रह गए। फिर दरवेश ने वहाँ का सब हाल शहजादी को बताया और कहा, मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझसे तो चला जाता नहीं कि तुम्हारे साथ चलूं। हाँ, मेरे पास एक गेंद है, ये तुम्हें रास्ता बता देगी, मगर बेहतर है कि तुम ऐसी खतरनाक जगह न जाओ। शहजादी ने कहा, ऐ बुजुर्ग बाप, मेरा जी चाहता है कि मैं इन अजीबो गरीब चीजों को लाऊं और अपने पास रखूं। फकीर ने कहा, बेटी, बेशक वो चीजें बहुत अजीब हैं, ऐसी अजीब कि उनके लिए हजारों आदमियों ने अपनी जानें दे दी। वो इस काबिल हैं कि तुम जैसी खूबसूरत शहजादी के महल में रखी हूँ, मगर बेटी वो किसी को मिलती ही नहीं। फिर तुम क्यों उनका पीछा करती हो? शहजादी ने कहा, जिन शहजादों का आपने मुझसे जिक्र किया वो दोनों मेरे प्यारे भाई थे। उनके सिवा मेरा अब कोई नहीं। अगर मैं इस रास्ते में जाकर पत्थर बन जाऊंगी तो भी मुझे खुशी होगी कि मैं अपने भाइयों में मिल जाऊंगी। और जब वहाँ सिर्फ आवाजें ही आवाजें आती हैं और लड़ने वाला कोई नजर ही नहीं आता तो आवाजों से क्या डरना। अगर वो आवाजें बहुत सख्त हैं और उन्हें सुनकर दिल काबू में नहीं रह सकता तो मैं अपने कानों में बहुत सी रुई ठूंस लूंगी कि मुझे आवाजें सुनाई ही न दे। तब दरवेश ने पीठ ठोंकी और कहा, जा बेटी, मालूम होता है कि ये दौलत तेरे ही नसीब में है, क्योंकि आज तक ये सीधी सी बात किसी की समझ में नहीं आई कि कानों में रुई भर लें तो आवाजें न सुनाई देंगी। ये कहकर फकीर ने उसे गेंद दी और जो बातें शहजादों को समझाई थी वो सब उसे समझाकर रुखसत किया। शहजादी ने फकीर को सलाम किया और गेंद आगे डालकर चल निकली। चलते चलते गेंद एक पहाड़ी के नीचे ठहरी। शहजादी ने घोड़े पर से उतरकर बाग उसकी गर्दन पर डाल दी। फिर रुई अपने कानों में ठूंसी और पहाड़ पर चढ़ने लगी। पहाड़ पर चढ़ते ही दस्तूर के मुताबिक उसे घुड़कियां और धमकियां मिलने लगी, मगर शहजादी को एक भी सुनाई न दी। उसके कान बिल्कुल बंद थे। आखिर बहुत जोर जोर की आवाजें आने लगी। वो भी शहजादी को बहुत ही कम सुनाई दी और शहजादी पहाड़ पर चढ़ती चली गई। उसने सोचा कि मैं इन बातों की कुछ परवाह नहीं करती, इनकी परवाह करके मुझे मरना थोड़ी है। आखिर वो शहजादी बड़ी बहादुरी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई और देखा कि एक छोटी सी खूबसूरत चिड़िया पिंजरे में बैठी बड़ी खुशुलहानी से गीत गा रही है। चिड़िया ने जब उसे देखा तो वो ऐसे जोर से चिल्लाकर बोली जैसे बादल गरजता है और शहजादी से कहा, हट जा यहाँ से, खबरदार मुझे हाथ न लगाना, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। शहजादी ने कुछ परवाह न की और जल्दी से अपना हाथ पिंजरे पर रख दिया। फिर अपने कानों में से रुई निकालकर चिड़िया से कहा, अब तो तू मेरी हो गई, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगी। चिड़िया ने कहा, बेशक बीबी, अब मैं तुम्हारी लौंडी हूँ और तुम मेरी बीबी हो। मुझे तुम्हारा सब हाल खूब मालूम है। मैं तुम्हें बहुत फायदा पहुँचाऊंगी और जो तुम कहोगी वो बजा लाऊंगी। शहजादी ने कहा, मुझे बताओ, गाने वाला दरख्त और सुनहरा फव्वारा कहाँ है? चिड़िया ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जंगल है, उसमें वो दरख्त लगा हुआ है और वहीं सुनहरे पानी का नहर बह रहा है। तुम एक सुराही में जो नहर पर रखी है पानी भर लेना। ये सुनकर शहजादी चिड़िया को लेकर उस तरफ गई और देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त है। हवा से उसके पत्ते हिल रहे हैं और उसमें से तरह तरह के राग निकल रहे हैं। शहजादी ने चिड़िया से कहा, इतने बड़े दरख्त को मैं किस तरह ले जाऊंगी? चिड़िया ने कहा, भोली शहजादी, तुम इस दरख्त में से एक शाख काट लो और उसे अपने बाग में लगा देना। लगाते ही इसी किस्म का दरख्त पैदा हो जाएगा और इसी तरह गाने लगेगा। फिर शहजादी सुनहरे चश्मे पर गई। वहाँ चांदी की एक सुराही रखी थी। उसने नहर से सुराही में पानी भरा और तीनों चीजों को लेकर बहुत खुश हुई। लेकिन साथ ही जब अपने दोनों भाइयों का ख्याल आया तो उसने सोचा कि मैं इन चीजों को लेकर क्या करूंगी। मेरे दोनों प्यारे भाई इनके पीछे मुझसे
बिछुड़ गए। अब ये चीजें हैं भी तो किस काम की। चिड़िया ने शहजादी को उदास देखकर कहा, अब तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिल गई हैं, फिर तुम क्यों गमगीन हो? शहजादी ने जवाब दिया, ऐ चिड़िया, मैं अपने दोनों भाइयों के लिए बहुत उदास हूँ। मैंने उन्हें तुझे लाने के लिए यहाँ भेजा और वो यहाँ आकर पत्थर बन गए। अब मैं सोचती हूँ कि तुझे साथ लेकर क्या करूंगी और किसे दिखाऊंगी। मेरे भाई होते तो वो तुझे देखकर खुश होते। चिड़िया ने कहा, ऐ बीबी, तुम इस सुराही में से थोड़ा सा पानी उन सब पत्थरों पर डाल दो, फिर खुदा की कुदरत का तमाशा देखो। शहजादी ये सुनकर खुश हुई और काले पत्थरों के पास जाकर उन पर थोड़ा थोड़ा छींटा डाला। पानी पड़ते ही वो पत्थर आदमी बन गए और खुदा का नाम लेते हुए उठ खड़े हुए। शहजादी ने देखा कि उसके दोनों भाई भी उन्हीं आदमियों में खड़े हैं। शहजादी दौड़कर अपने प्यारे भाइयों से लिपट गई और कहने लगी, तुम यहाँ आकर कहाँ रह गए? उन्होंने कहा, बहन, हम तो मीठी नींद सो रहे थे, हमें तो कुछ होश ही नहीं रहा। तुम यहाँ किस तरह आई और घर बार का क्या हाल है? तब शहजादी ने पिंजरा, दरख्त और सुनहरा पानी, तीनों चीजों के पाने और उन्हें असली हालत में लाने का सब किस्सा कह सुनाया। ये सब बातें सुनकर जितने और शहजादे, बादशाह, सौदागर लोग पत्थर से आदमी की सूरत में आए थे, सब शहजादी के पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे, बीबी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हम पर ये एहसान किया और हमें असली सूरत में लाई, वरना हम बरसों से पत्थर बने पड़े थे। हमें कुछ खबर नहीं कि हमारे घरों और बाल बच्चों का क्या हाल है। अब तो हम सब आपके गुलाम हैं। आप हमें जो हुक्म देंगी हम बजा लाएंगे। शहजादी ने कहा, साहब, मैंने आप पर कुछ एहसान नहीं किया। खुदा ने आपको नए सिरे से जान बख्शी है। अब आप अपने अपने घरों को जाएं और हम अपने घर को जाते हैं। ये सुनकर सबने शहजादी को बड़े अदब से सलाम किया और कहा, पहले आप अपना घोड़ा बढ़ाएं, हम लोग आपके पीछे चलेंगे। फिर शहजादी ने अपने हाथ में चिड़िया का पिंजरा लिया और उसके एक भाई ने दरख्त की शाख और दूसरे ने सुनहरे पानी की सुराही उठाई। सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। फिर सबने सोचा कि चलो उस बूढ़े दरवेश की तरफ भी चलें और रास्ता बताने का शुक्रिया अदा करते जाएं। लेकिन जब ये लोग उस दरवेश की झोंपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि वो बेचारा मर गया था। ठीक ठीक ये मालूम न हो सका कि वो बुढ़ापे की वजह मरा या शायद खुदा ने उसे सिर्फ रास्ता बताने के लिए ही जिंदा रखा था। आखिर सब लोगों ने उस दरवेश के लिए दुआ की और वहाँ से रवाना हुए। शहजादी और उसके भाई अपने महल की तरफ चले और बाकी सब लोग भी जिधर उनका घर मकान था उधर उधर चले गए। जब शहजादी और उसके दोनों भाई घर पहुंचे तो नौकर चाकर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। फिर शहजादी ने सारे महल की सफाई करवाई और बाग की बारादरी में चिड़िया का पिंजरा लटका दिया। पिंजरा लटकाते ही तरह तरह की खूबसूरत चिड़िया उसके चारों ओर आकर जमा हो गईं और सुरीली आवाज में गीत गाने और चहचहाने लगी। फिर उसी बारादरी के पास गाने वाले दरख्त की शाख जमीन खोदकर गाड़ दी। गाड़ते ही वो शाख हरी हो गई और एक खूबसूरत दरख्त बन गई। उसके पत्तों में से गाने की आवाजें आने लगी। फिर शहजादी ने संगमरमर का एक खूबसूरत हौज बनवाकर उसमें सुराही का सुनहरा पानी डलवाया। पानी डालते ही उससे एक खूबसूरत फव्वारा छूटने लगा। शहजादी और उसके भाई इन तीनों चीजों को देखकर बहुत खुश होते थे। उन्होंने हुक्म दे दिया था कि जो कोई इन चीजों को देखने आए उसे मना न किया जाए और सबको देखने दिया जाए। थोड़े ही दिनों में इन चीजों की खबर दूर दूर तक मशहूर हो गई और बेइंतहा लोग उन्हें देखने आने लगे। अगले दिन दोनों शहजादों ने बहन से कहा, बहन, आज हम शिकार को जाते हैं, बहुत दिन से शिकार नहीं किया। बहन ने कहा, अच्छा भाई, शौक से जाओ। ये कहकर शहजादे शिकार को गए, लेकिन उन्होंने देखा कि जो शिकार गाह उनके लिए उनके बाप दारोगा ने बनाई थी उसके जानवर सब मर खप गए थे या भाग गए थे। इस वजह से उन्हें वहाँ कोई शिकार न मिला। आखिर उन्होंने कहा कि हम अपनी शिकार गाह को छोड़कर दूसरी तरफ जंगलों में जाते हैं, वहाँ नए जानवर मिलेंगे। ये सोचकर वो दूसरी तरफ को चले गए। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि पारस का बादशाह सवारों के साथ शिकार को आ रहा है। ये शहजादे बादशाह को देखकर हटे और चाहा कि बादशाह की आंख बचाकर घर को चले जाएं कि इतने में बादशाह उनके करीब आ गया। अब ये घबराए और जल्दी जल्दी घोड़ों से उतरकर बादशाह को सलाम किया और बादशाह के सामने झुक गए। बादशाह उनके उम्दा किस्म के घोड़े, आला दर्जे के साज और कीमती पोशाकें देखकर समझा कि शायद ये किसी मुल्क के शहजादे हैं। उसका दिल चाहा कि मैं इनसे बातचीत करूं। ये सोचकर उसने घोड़ा रोका और शहजादों को खड़े होने का हुक्म दिया। हुक्म पाते ही शहजादे खड़े हो गए। बादशाह उनके खूबसूरत चेहरे देखकर हैरान हुआ और दिल में सोचा कि कैसे प्यारे और खूबसूरत लड़के हैं, खुदा जाने ये किसके बच्चे हैं। आखिर बादशाह ने उनका नाम पूछा। तब उन्होंने बहुत अदब से अर्ज किया, हुजूर, हम आपके गुलाम हैं। आपके बागों का जो दारोगा था उसके हम बेटे हैं। बादशाह ने कहा, तुम हमारी शिकारगाह में क्यों आए? शिकार खेलना सिर्फ बादशाहों का काम है, रैयत को शिकार खेलने का हुक्म नहीं है। बड़े शहजादे ने बहुत अदब से अर्ज किया कि हुजूर, हम बिल्कुल नावाकिफ हैं और हुजूर के हुक्मों से बेखबर हैं। उम्मीद है कि आप इस दफा माफ फरमाएंगे, फिर हम कभी शिकार के लिए यहाँ नहीं आएंगे। बादशाह ये सुनकर खुश हुआ और हुक्म दिया, अच्छा, तुम मेरे सामने शिकार खेल कर दिखाओ, मैं देखूं तुम्हें कैसा शिकार खेलना आता है। फिर वो बादशाह के साथ शिकार खेलने लगे और बहुत ही दिलेरी के साथ शिकार खेला। दोनों शहजादों ने 2 और शेर मारकर पेश किए। फिर बादशाह ने शहजादों से कहा कि अब तुम मेरे सब शिकारी जानवरों को मार डालोगे। लो अब बस करो, मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ हूँ, अब तुम मेरे साथ चलकर खाना खाओ। शहजादों ने अर्ज की कि हुजूर, आपने हम पर बहुत ही बड़ी मेहरबानी की है और हम गरीब तो इस लायक नहीं कि आप जैसे बादशाह के साथ खाना खाएं, लेकिन अगर आपका यही हुक्म है तो खैर, हम कल हाजिर होंगे, आज माफ फरमा दें। बादशाह ने कहा, क्यों, तुम आज क्यों नहीं जाते? इस पर दोनों शहजादों ने अर्ज की, हुजूर, हमारी एक छोटी बहन भी है और हम तीनों बहन भाई एक दूसरे की इजाजत के बिना कभी कोई काम नहीं
नहीं करते। अब अगर हम आपके साथ चले गए तो हमारी बहन हमारे इंतजार में परेशान रहेगी। बादशाह ने कहा, मैं इस बात से बहुत खुश हुआ कि तुम बहन भाइयों में ऐसी मोहब्बत है कि एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करते। अच्छा, तुम अब घर जाओ, मगर कल को अपनी बहन से पूछ कर आना, हमें मिलना और हमारे साथ खाना खाना।